पापा आज एक ऐसी कहानी सुनाइए या ऐसा कुछ अनुभव या कुछ भी ऐसा सुनाइए, पूरा संसार सुन के एकदम सबका दिल खुश हो जाए। ठीक है। मालिक को प्रणाम, सभी भाई बहनों को प्रणाम। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ इसे पूरी सुनना, क्योंकि ये महाराज जनक और अष्टावक्र की कहानी है। इसलिए मैं प्लीज़ आपके हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, कहानी पूरी सुनना। आप कहानी सुनिए। महाराजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा, हे मेरे गुरुदेव, मुझे एक प्रश्न है जो आप उसका जवाब दीजिए। अष्टावक्र बोले, पूछिए महाराज। जनक से बोले, पूछिए महाराज। तो महाराजा जनक बोले, हे मेरे गुरुदेव, ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए और कैसे होगी ईश्वर प्राप्ति? यह बात सुनकर महाराजा जनक की अष्टावक्र हंसने लगे और बोले, हे राजन, प्रश्न तो तुम्हारा बहुत बढ़िया है, ईश्वर प्राप्ति के बारे में पूछ रहे हो, परंतु ये इतना सरल नहीं है इसे ईश्वर प्राप्ति करना। तब महाराजा जनक बोले, क्यों गुरुदेव? तब महाराज अष्टावक्र बोले, हे राजन, ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य को अपने अंदर की एक शब्द है, एक बात है, वो निकालनी पड़ेगी। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ, हे राजन, संसार में कितना भी दान करो, कितना भी पुण्य करो, कितनी भी साधना करो, चाहे कितनी भी तपस्या करो, हजारों साल तक करो, चाहे एक दिन तक करो, चाहे किसी गुरु के शरण में जाओ, चाहे कितने भी मंदिर बनवाओ, चाहे कितनी भी कुछ भी करो, परंतु इंसान अपने अंदर की एक चीज़ है वो नहीं निकाल पाएगा, तब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। और वह चीज़ मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि संसार में ईश्वर प्राप्ति करना बहुत ही सरल है। यदि एक मनुष्य अपने अंदर की एक चीज़ निकाल दे तो, जो गीता में भगवान कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा तब यही उत्तर उन्होंने बताया था। तो दोनों की बातें एक हैं, चाहे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन की बात सुनो या अष्टावक्र और महाराजा जनक की सुनो, दोनों का एक ही है। दोनों ने प्रश्न नहीं पूछे थे। तब मेरी अब कहानी है, अब सुनिए। अष्टावक्र बोले, हे राजन, मनुष्य बहुत तपस्या करता है, बहुत सा धन भी दान देता है और सब कुछ करता है, परंतु हे राजन, वह कभी अपने अंदर की बुराई नहीं निकाल पाता है। इसी के कारण मनुष्य ईश्वर प्राप्ति नहीं कर पाता है। हे राजन, जब तक मनुष्य अपने अंदर की बुराई नहीं निकालेगा तब तक वो ईश्वर प्राप्ति नहीं कर पाएगा। चाहे कितने भी गुरु के पास जाए, चाहे गुरु को कितना भी प्रेम करे, परंतु उसे बुराई जरूर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बुराई जब रहती है तो प्रेम नहीं कर पाता है, वह केवल छलावा होता है, दिखावा होता है। हे राजन, बुराई रहते हुए मनुष्य कुछ नहीं कर पाता है। यदि ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हो तो हे राजन, बुराई निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये बुराई ही है जो ईश्वर प्राप्ति में बाधक है। और बड़े से बड़े गुरु भी यही समझाते हैं। हे राजन, यह बात सुनकर महाराज जनक बोले, हे गुरुदेव, ये बुराई कैसे निकालनी चाहिए? तब अष्टावक्र बोले, हे राजन, जितना हो सके दिल को साफ रखो, अपने दिल में गंदगाई पैदा मत होने दो, अपने ध्यान के जरिए इतनी सफाई करो, दिल की इतनी सफाई करो दिल की, कि उसमें आपके गंदे विचार आप पर हावी न हों। जब आपके गंदे विचार आप पर हावी होंगे तो आपके दिल में बुराइयां जकड़ते रहेंगे। तो हे महाराजा राजन, आप जितना चाहते हो उतना अपने अंदर की ध्यान के जरिए सफाई करो,
और इतनी बेहतरीन तरीके से दिल की सफाई करो कि आपके अंदर बुराई नाम की चीज़ ही निकल जाए और प्रेम ही रह जाए। हे राजन, जिसके हृदय में प्रेम होता है वही ईश्वर की प्राप्ति कर पाता है। प्रेम जभी होता है जब मनुष्य अपने दिल की सफाई कर पाता है। हे राजन, ईश्वर की प्राप्ति करना सरल है और कठिन भी है। यदि मनुष्य बुराई निकाल दे, प्रेम पैदा कर ले तो सरल है, और बुराई नहीं निकाल पाता है तो कठिन है। यह कहानी मेरे प्यारे भाइयों बहनों अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस कहानी को एक बार दो बार और सुने और दिल में उतारें। मैं आपका ही छोटा या बड़ा या जैसा भी हूँ, आपका ही अपना भाई हूँ। यह कहानी मैंने आपको सुनाई है, अच्छी लगे तो आप इस कहानी को शेयर भी करें। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। नमस्कार।